साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की एक कविता लेकर आए हैं। इंग्लिश पोइट्री सेक्शन की यह 8वीं कविता है और इसका टाइटल है फायर हिम, अर्थात अग्नि स्तोत्र या अग्नि की प्रार्थना। इसे केकी एन दारूवाला ने लिखा है, जिनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। केकी एन दारूवाला को एक लैंडस्केप पोइट कहा जाता है, जिनकी कविताओं में ग्रामीण भारत के बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं, अर्थात ये लैंडस्केप पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 1984 ईस्वी में भारत का सुप्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और एक और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड भी इन्हें मिला, अर्थात ये विश्व भर में अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। केकी एन दारूवाला की 3 प्रमुख किताबें हैं, अंडर ओरियन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स और एपैरिशन इन अप्रैल। इन तीनों रचनाओं पर इनकी क्रेडिट टिकी हुई है। केकी एन दारूवाला की खास बात यह है कि ये अपनी रचनाओं में ज़्यादा ग्लॉसिंग नहीं करते, अर्थात ज़्यादा तड़क भड़क नहीं दिखाते, और इनका मानना है कि रचनाओं में ज़्यादा सोफिस्टिकेशन लाने से पोइट्री का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, अर्थात वर्स का जो पावर है वो कम हो जाता है। तो आज हम लोग इस कविता को, फायर हिम को, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरसेंस, यानी जलते हुए शमशान घाट पर फास्फोरस की गंध लिए हुए ज्वाला भड़की, ज्वाला धधकी। एंड वॉन्डरिंग गॉस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाय as moonlight scuttled among the bones। और जब चांदनी में चांद का प्रकाश अर्थात चांदनी हड्डियों के बीच प्रवेश करती थी, तो फास्फोरस के अग्नि कणों के घूमते रहने के कारण वहां के यात्री डर जाते थे, सहम जाते थे। Once stalling at dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness। एक बार कवि अपने पिता के साथ नदी के तट और घाट के पार पहुंचे और वहां उन्होंने चिंगारियों को अपनी क्रूर लालिमा खोते हुए देखा। To the grey ash that swallows all, half-cooked limbs bore witness to the fire's debauchery। और वे सारी चिंगारियां ग्रे ऐश में अर्थात सलेटी रंग की राख में परिणत हो रही थी। half-cooked limbs bore witness to the fire's debauchery। और आधे जले हुए हाथ पैर अर्थात अंग ये दिखाते थे कि अग्नि ने अनैतिकता का प्रदर्शन किया है, अग्नि ने ऐसा करके अनैतिक कार्य किया है। My father said, you see those half-burned fingers। मेरे पिता ने मुझसे कहा, तुम उन अधजली उंगलियों को देख रहे हो। And bone stubs, और वे हड्डी के टूटे हुए टुकड़े। The fire at times forgets its dead। कभी कभी फायर अर्थात अग्नि अपने मृतक को भूल जाती है। A Zoroastrian eye, my child fingers clenched into a little knot of pain। चूंकि मैं एक ज़रोस्ट्रियन था अर्थात जरथुस्त्र का अनुयायी पारसी था, इसलिए मेरी नन्ही नन्ही उंगलियां मानो दर्द की एक गांठ बनकर भिज गई, अर्थात वे उंगलियां मुट्ठी बन गईं। I swore to save fire from the sin of forgetfulness। और मैंने कसम खाई
कि मैं फायर को अर्थात अग्नि को इस भुलक्करपन से उबारूंगा, इस भुलक्करपन के पाप से निकालूंगा। तो ये था इसका पहला स्टैंजा, और अब हम दूसरा स्टैंजा देखते हैं। It never forgot, and 20 years since, as I consigned my firstborn to the flames. अग्नि ने इसे कभी नहीं भूला, अग्नि इसे नहीं भूल सकी। और उसके 20 सालों बाद जब कवि ने अपने फर्स्ट बॉर्न को अर्थात पहली संतान को मरने के बाद आग के हवाले किया, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles, क्योंकि सबसे नजदीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था अर्थात शांति की मीनार, वो 1000 मील दूर जाकर थी। पारसियों के लिए यह एक अंत्येष्टि की क्रिया होती है कि उसमें शव को टावर ऑफ साइलेंस पर जाकर छोड़ दिया जाता है और फिर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उस लाश को अपना आहार बना लेते हैं। तो यह क्रिया, दाह संस्कार, कवि के लिए एक धर्म विरुद्ध क्रिया थी। लेकिन चूंकि टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर था, इसलिए उन्हें यह काम करना पड़ा। The fire him said to me, you stand forgiven. और तब अग्नि स्तोत्र ने उनसे कहा कि तुम माफी के लायक हो, तुम्हें माफ किया जाता है। Broken yet rebellious, चूंकि कभी टूटे हुए थे अपनी संतान के मर जाने के कारण, लेकिन फिर भी ये विद्रोही स्वभाव के थे। ये एक IPS ऑफिसर थे और इसलिए इनमें विद्रोह का जज्बा था। I swore this time to save it from the sin of forgiving. मैंने इस बार कसम खाई कि मैं फायर को, अग्नि को इस माफी देने के पाप से भी बचाऊंगा। अर्थात कवि को यह भी नागवारा गुजरा कि उन्हें माफ किया जाए। तो पहली बार जब कवि ने बचपन में अग्नि को देखा कि उसने कुछ हिस्सों को, शरीर के लाश के कुछ हिस्से को जला छोड़ दिया था, तो उस समय उन्होंने उस भुलक्करपन से अग्नि को उबारने का फैसला लिया। उस समय वे बच्चे थे और उनकी संवेदना काफी नाजुक थी, लेकिन इस बार जब वे एक दृढ़ व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे, तो अग्नि स्तोत्र ने हालांकि उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह भी नागवारा गुजरा और उन्होंने इस माफी करने के भाव से भी अग्नि को बाहर निकालने का संकल्प लिया। तो यह पूरी की पूरी कविता है। मुझे लगता है इस कविता को आप लोग ठीक से समझ पाए होंगे। और अब हम लोग इसकी समरी करते हैं। Well, so Fire Hymn has been written by one of the greatest modern poets of India, K.K. Daruvala, a landscape poet known throughout the world. The poem is also depicting a landscape, a rural landscape, and it is divided into 2 stanzas. The first stanza presents the sensitivity of a child towards his religion and the higher order of life. Here it means death. In the second stanza, the poet is a mature person and he faces one of the cruel reality of life, that is death, and especially the death of his young one. In both the stanzas, the poet has established himself as a Zoroastrian, but in the second stanza, he comes up with a matured sense of religion, and he is not in a state of being forgiven even by a religiously worshipped entity like fire. So the whole poem
is a very good depiction of a rural incident of life, that is a burning heart, where life reveals the final stage of itself. The poem is a very good one and very fine to read. I think you have understood it well. So now अब वक्त हो गया है कि मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि आप लोग साहित्यांगन पर आने वाले वीडियोस को व्यू करें, लाइक करें, उस पर कमेंट भी करें और साहित्यांगन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस पर और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए जा सकें। वैसे साहित्यांगन पर आने वाले दिनों में हिंदी की भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड की जानी हैं, तो जो लोग साहित्यांगन से जुड़े रहेंगे और इसे सब्सक्राइब किए होंगे उनको बराबर इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में साहित्यांगन चैनल पर बहुत सारे ऐसे भी वीडियोज अपलोड होने वाले हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन्स के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग यूं ही साहित्यांगन के साथ जुड़े रहेंगे और इसे अपना स्नेह देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।